चलो आगे। अब जैसे गच्छत नपुंसकलिंग में चलाया आपने, हाँ। अब स्त्रीलिंग में का क्या करने के लिए बोला है? जो प्रथमा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है उसको लेकर नदी जैसे चलाना है। अंकल आप चला सकते हो, चलाइए। गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्याः प्रथमा, गच्छन्त्यं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्याः द्वितीया। क्या होगा वहाँ पर? तो गच्छन्ति, गच्छन्ति द्वितीया, गच्छन्ति द्वितीया, गच्छन्त्या, गच्छन्त्या, गच्छन्त्याभ्यां, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः द्वितीया, गच्छन्त्याः, गच्छन्त्यै, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः चतुर्थी, गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्त्याः, गच्छन्त्याः, त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः पंचमी, गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनां, गच्छन्तीनां षष्ठी, गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु सप्तमी, हे गच्छन्ति, हे गच्छन्त्यो, हे गच्छन्त्याः संबोधन। बराबर। थोड़ा सा मुंह ज्यादा हिलाना पड़ता है, लेकिन वो एक बार बोलना पड़ेगा इस पर। आप बोलना ही पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग बोलना है, पुल्लिंग तो बोल दिया ना। विशद शब्द बोलना है मोदी आप पुल्लिंग में। विशद, विशद विशद विशेषण है, पुल्लिंग में बोलना है। विशद मरुद जैसा आएगा ना, विशद कैसे बोलना है विशेषण पुल्लिंग में? भगवत जैसे, लेकिन एक वचन में अंतर आता है। गच्छन होगा, विशद होगा। विशन, विशंतौ, विशद शब्द है, उसको पुल्लिंग में भगवत जैसे चलाना है। लेकिन एक सिर्फ ये प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है वहां पर भगवान बनता है, यहाँ पर सिर्फ वो बदल होगा, तो बनेगा, न बनेगा नो। विशन, विशन, हाँ बस दानी बनेगा। हाँ। विशान, विशन, विशन, गच्छन। नियम लिखवा दिया है भगवान है ना, फिर वो तो पहले तो वही बात बोल रही हूँ ना मैं। जैसे गच्छत का पुल्लिंग में चलाते समय विशेषण गच्छन हुआ, उसी तरह से यहाँ पर भी वो नियम लिखवा दिया आपको कि विशन होता है, विशान नहीं होता है। आ का वैसे ही रहता है, आ नहीं बनता है। सिर्फ वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण चलाते समय ये बदलाव है, बाकी की जगह सब भगवान जैसे ही चलाना है। सिर्फ विशेषण आप जब करोगे तभी आपको ये चेंजेस ध्यान में रखने पड़ेंगे। मेरा आज नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे बीच बीच में मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, मैं जाके आ रही हूँ। देखें, विशत, विशतौ, विशंतः, विशन, 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 हाँ, विशन, विशंतौ, विशंतः, बराबर। विशंतम, विशंतौ, विशतः, विशता, विशद्भ्यां, विशद्भिः, विशते, विशद्भ्यां, विशद्भ्यः चतुर्थ्यां, विशतः, विशद्भ्यां, विशद्भ्यः पंचमी, विशतः, विशतोः, विशतां षष्ठी, विशति, विशतोः, विशत्सु सप्तमी। हे विशन, हे विशन, हे विशन, हे विशंतौ, हे विशंतः। इसके बाद है अब
भैया आपको चलाना है स्त्रीलिंग रूप, क्या होगा? विशन्ति, हम्म, तो विशन्ति, विशन्तौ, अब दो चलते विशन्तः, हैं वहां पर, दो चलते हैं, दो चलते हैं रूप। विशन्ति और विशति। एक तो हाँ विशति और विशंति और विशति दो रूप हो गए ना द्विवचन में षष्ठगण के लिए, तो दोनों तरीके से दोनों चलाने हैं। चलाओ, कौन सा पहला चलाओगे? विशंति। विशन्ति, विशन्तौ, विशन्तः प्रथमा, हाँ 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 विशन्तिं, हाँ विशंत्यः, दासी नदी विशन् जैसे। हाँ विशन्त्यः प्रथमा, विशन्तिं, विशन्तौ, विशन्तिः द्वितीया, विशति ही विशन् द्वितीय, इसमें न दासी ही नहीं होता है आएगा, ना, नदी ही है। पर वो शब्द तो विशन्ति पूरा है ना, तो फिर आधा न नहीं आएगा उसमें। पूरा आएगा। विशंति, अच्छा आप ऐसा नदी, विशंति ही आएगा बराबर इसमें। हाँ आएगा फिर आएगा। विशन्त्या, विशन्त्या, विशद विशन्तिभ्याम, विशद विशन विशद्भ्याम, विशन्ति शब्द है, विशंति शब्द है, तो लेकिन विशन्तिभ्याम, में न जो लगता है वो सिर्फ 5 में ही लगता है। एक वचन, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, हाँ इसलिए वहां पर वो बहुवचन में नहीं लगेगा। हाँ 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 हाँ, जो न ओके। लगता है वो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, द्वितीय विभक्ति के द्वितीय विभक्ति के दो वचन में लगता है, बहुवचन में नहीं लगता है, इसलिए वहां पर विशति ही बनेगा। हाँ बराबर, विशति ही बनेगा। फिर तीसरा है फिर ये विशन्ति होगा ना इसमें, तो तीसरा है नहीं ना, दो में लगे तो विशति। नहीं एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है, लिख के दिखाती हूँ, मुझे भी क्लियर हो जाएगा, आपको भी। नहीं सभी में लगेगा, जैसा आप बोल रहे वैसे विशंति ले रहे हैं ना आप, ये विशंति शब्द अब दासी जैसे चलाना है इसको, तो ये रहेगा, सभी में न रहेगा, सभी में रहेगा न। गच्छन्ति का ऐसे ही चलाया था हमने अभी। हाँ बराबर है, मेरा दिमाग से बराबर है। आप विशन्त्या, विशन्तिभ्याम, विशन्तिभिः तृतीया, विशन्तेः, विशन्ति विशंते है चतुर्थी हो गई, चतुर्थी बोल रहा हूँ। विशन्ति, विशंतई बनेगा। विशन्तिभ्याम, विशन्तिभ्यः चतुर्थी, विशन्त्याः, विशन्तिभ्याम, विशन्तिभ्यः पंचमी, विशन्त्याः, विशन्त्योः, विशन्तीनां षष्ठी, विशन्त्यां, विशन्त्योः, विशन्तिषु सप्तमी, हे विशन्ति, हे विशन्तौ, हे विशन्तः, संबोधन। बराबर। अब उसके बाद कौन सा? विशति चलाओ, विशति, दो रूप चलेंगे, विशंति और विशति। अब विशति चलाओ इसमें, दासी जैसे। विशति में भी ती दीर्घ है। हाँ ती दीर्घ। कौन चलाना है दीदी? भैया ही चला रही। वही चला। विशति, विशतौ, विशन्त्यः प्रथमा, विशत्यौ बोलना, विशत्यौ नहीं, विशत्यौ, य का उच्चारण भी होना चाहिए आपको। विशति, विशत्यो, विशत्यः प्रथमा, विशतिं, विशत्यो, विशतिः द्वितीया, विशत्या, विशतिभ्यां, विशतिभिः तृतीया, विशत्यै, विशतिभ्यां, विशतिभ्यः चतुर्थी, विशत्याः, विशतिभ्यां, विशतिभ्यः पंचमी, विशत्याः, विशत्योः, विशतीनां षष्ठी, विशत्यान्, विशतिं, विशत्यां, विशत्योः, विशतिषु सप्तमी, हे विशति, हे विशतौ, विशत्यो, विशत्यः संबोधन। कैसे होगा? हे विशति, ह्रस्व है, हे विशति, हे विशत्यौ, हे विशत्यः संबोधन। बराबर। इस आप समझ में आए इसका क्या कैसे? षष्ठगण का विशति जैसे पूरे चलाना। अब विशत शब्द नपुंसकलिंगी चलाना है अंकल। हाँ। नपुंसकलिंगी चलाओ आप।
नपुंसकलिंग जगत के जैसे चलेगा। जगत, जगती, जगंती। हाँ, तो विशद चलाना है, लेकिन षष्ठगण का चला रहे तो विशत, ध्यान में रखिए। विशत, विशति, विशंति। विशन, हाँ, दो रूप विशत, बनते हैं वहाँ पे। विशति, विशंति। विशन है, विशद, विशंति, विशति, विशंति प्रथमा। वो षष्ठगण के लिए द्विवचन में दो रूप चलाए ना अपन अभी, तो दोनों रूप ध्यान में, वो बोलते समय दोनों रूप बोलना, तो वो द्विवचन के दो रूप है, वो ऐसे याद रहेगा। विशद, विशद, विशंति, विशंति प्रथमा। बराबर। नहीं, ये तो एक ही बोलना है यहाँ पर नपुंसकलिंग में, विशद। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर दो रूप बनते हैं ना, विशंति और विशति। और ये तृतीया है, बहुवचन है विशंति। एक वचन विशद, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो विशद, विशंति, विशति, विशंति, प्रथमा। हाँ। विशद, विशंति, विशंति द्वितीया। हाँ, एक दूसरी बार विशति बोलना है। अच्छा, यहाँ दूसरा। पर हाँ, वो भी बोलना उसके साथ। हाँ, इसलिए विशद, दो रूप, इसलिए मैं, विशंति, विशद, विशति प्रथमा, विशद, हाँ, विशंति। इसको ओ एक सॉरी। मिनट, अभी नहीं बोल रहा। विशद, विशंति, विशति, विशंति प्रथमा बोलो। अच्छा, ओके, ये हम्म। तो प्रथमा बहुवचन में दो है, द्विवचन में दो है। द्विवचन में दो है। हाँ, ये विशद एक वचन और ये दोनों द्विवचन और ये बहुवचन। विशद, विशंति, विशंति, विशति प्रथमा। और फिर एक दूसरे बार द्वितीय में भी सेम जाएगा। विशद, बोलना, लेकिन बोलो। विशंति, हाँ, विशंति, विशति द्वितीया। हाँ, हाँ, एक मिनट फिर से। विशद, विशद, विशंति, विशंति। अच्छा, इसको दो बार न, यहाँ पर न क्यों बोल रहे हो? यहाँ ये पर न नहीं है ना। नहीं तो वो जो दूसरा लिखा विशंति, ये प्रथमा तो ये बहुवचन में, ये बहुवचन में। ये बहुवचन में, आपने इसको हाँ, द्विवचन में बोला। इसको नहीं, इसको बोला मैंने। सॉरी। ये जो विशद, ये में ना, ये एक वचन, यहाँ पर ध्यान दो। हाँ, ये एक बराबर। वचन, विशद, ये दोनों विशंति। द्विवचन और ये हाँ, दो एक बहुवचन। ये अच्छा, वो बहुवचन है। विशद, विशंति, विशति, विशंति प्रथमा। बराबर। बरोबर। ओके। विशद, फिर एक बार। विशंति, विशति, विशंति द्वितीया। आगे भगवान। विशता, विशद्भ्याम, विशद्भि तृतीया। विशते, विशद्भ्याम, विशद्भ्यः चतुर्थी। विशतः, विशद्भ्याम, विशद्भ्यः पंचमी। विशतः, विशतोः, विशताम षष्ठी। विशति, विशतोः, विशत्सु सप्तमी। हे विशत, हे विशंति, हे विशति, हे विशन, हे विशंति। संबोधन। संबोधन। संबोधन ये में भी थोड़ा दो सा रहेंगे। आप, हाँ, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा और इसको बोलना पड़ेगा विशेषण को। हाँ, आप बोलिए। कैसे, क्या बोलने इसको? पश्चात का स्त्रीलिंगी बोलना है भाभी। पश्चात, उसका एक ही बनेगा। हाँ, अच्छा, स्त्रीलिंग ही बोलना है। स्त्रीलिंगी बोलना। हाँ, पश्चात। क्या होता है पश्चन, इसका? स्त्रीलिंग का क्या बनेगा? पश्यंती बन। बराबर, अब बोल।
पश्यन्ति पश्यन्त्योः नदी नद्यों पश्यन्ति पश्यन्त्यो पश्यन्त्यः प्रथमा पश्यन्तिं पश्यन्त्यो पश्यतिः द्वितीया पश्यत्या पश्यतिभ्यां पश्यतिभ्यः पश्यन्ती चतुर्थी पश्यन्ती न न न कुठं गायब न म्हणायचं सगळ्या ठिकाणी पश्यन्त्या पश्यन्तिभ्यां पश्यन्तिभिः तृतीया है ना पश्यन्त्यै पश्यन्त्यै पश्यन्तिभ्यां पश्यन्तिभ्यः चतुर्थी पश्यन्त्याः पश्यन्तिभ्यां पश्यन्तिभ्यः पंचमी पश्यन्त्याः पश्यन्त्योः पश्यन्त्यां षष्ठी पश्यन्त्यां पश्यन्त्योः पश्यन्तीषु सप्तमी हे पश्यन्ति हे पश्यन्त्यौ हे पश्यन्त्यः संबोधन। अब दिमाग में फिर बैठ गया कौन सा कहाँ पर कैसे चलाना है या अभी चलवाना है आप एक बार और चला पश्चात का नपुंसकलिंगी चलाना है भाई आपको किस जैसे चलाना है नपुंसकलिंग में आवाज म्यूट आपका म्यूट नहीं कर जगत जैसा चलाना है ना हाँ चलो तो उसका लेकिन जगन उसमें- न जगन हो हाँ, जाएगा हम्म, तो जगन ओ क्या पश्यन पश्यन पश्यन्ति पश्यन्ति प्रथमा पश्यन पश्यन्ति पश्यन्ति में दो द्वितीया होंगे बहुवचन हाँ? में दो रूप होंगे बहुवचन में बहुवचन में सिर्फ यदि षष्ठ गण का धातु होगा हाँ, तो वहां पर दो रूप बनते हैं अब दृश्य पश्य पश्यति प्रथम अच्छा। गण का धातु है ना हाँ दीदी प्रथम गण है प्रथम गण का है इसलिए अच्छा। उसका दो रूप नहीं बनेगी सिर्फ षष्ठ गण का धातु होता है तो ही दो रूप बनते हैं नहीं तो नहीं बनेंगे दीदी बोलो आप। पश्यन पहला प्रथमा विभक्ति का एक वचन पश्यन बनेगा ना न बनेगा ना हाँ नहीं बोल रहे हो नहीं सॉरी पहले पश्यत सब- पश्यत बनेगा पश्यत। दीदी हाँ, और पुल्लिंगी है पश्यत हाँ 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 करेक्ट करेक्ट मेरा भी गलत है ठीक बराबर है भैया पश्यत जगत पश्यत फिर पश्यता पश्यद्भ्यां पश्यद्भिः तृतीया पश्यते पश्यद्भ्यां पश्यद्भ्यः चतुर्थी पश्यतः पश्यद्भ्यां पश्यद्भ्यः पंचमी पश्यतः पश्यतोः पश्यतां षष्ठी पश्यति पश्यतोः पश्यत्सु सप्तमी हे पश्यन् हे पश्यन्तौ हे पश्यन्तः हे पश्यत हे पर इसमें भगवत का भगवन बना है ना आखिरी में लेकिन जगत हाँ जगत में जगत नपुंसकलिंग चला रहे हो ना हाँ आपने नपुंसकलिंगी चला है वो तृतीय विभक्ति से लेकर सेम आया है पूरा इसमें तो हे जगन हे पश्यन हे पश्यत पश्यन्ति हे पश्यत नहीं संबोधन में तो हे पश्यत हाँ, और हे पश्यन्ति हे पश्यति हे पश्यन्ति संबोधन संबोधन बराबर अंकल पुल्लिंगी बोलना है पश्यत शब्द कौन सा पश्यत पश्यत पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः प्रथमा पश्यन्तं पश्यन्तौ पश्यतः द्वितीया पश्यता पश्यद्भ्यां पश्यद्भिः तृतीया पश्यते पश्यद्भ्यां पश्यद्भ्यः चतुर्थी पश्यता पश्यद्भ्यां पश्यद्भ्यः पंचमी पश्यता पश्यतोः पश्यतां षष्ठी पश्यति पश्यतोः पश्यत्सु सप्तमी हे पश्यन् हे पश्यन्तौ हे पश्यन्तः संबोधन करेक्ट आप समझ में आया इसमें कुछ शंका है विशेषण चलाते समय कुछ लेकिन जो अब यहाँ पर आएंगे नहीं वो पूर्वांगिनी द्वितीय तृतीय गण के जो धातु आपको दिए हैं ना विशेषण के पूर्वत वगैरह शब्द
वो शब्द कुर्वान आन लगाकर देव नपुंसकलिंग में वनम जैसा, और इसके आगे और आकारांत माला जैसा चलाएंगे। करने वाला ऐसा यदि आपको देना है पूर्वज शब्द कुर्वान करके, तो यहाँ पर आप देंगे या अभी मुझे मैंने देखा नहीं उसको। पूर्वज दिया है। पूर्वज दिया है, लेकिन हाँ पूर्वज आगे के लेसन में शब्द में उन्होंने दिए हैं वर्तमान कालवाचक। पूर्वज शब्द दिया है ना, यानी जो द्वितीय तृतीय गण के जो धातु ये है, द्वितीय तृतीय पंचम सप्तम अष्टम और नवम, ये गण के जो है बीच के प्रथम चतुष्ट दशम गण को छोड़कर उनको अलग उन्होंने आन प्रत्यय लगाकर जो रूप बनाने के लिए बोला है। वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण तैयार करते समय उनको पुल्लिंग में देव जैसा, नपुंसकलिंग में वन जैसा और आकारांत माला जैसा चलाना। वो आपको लिखवाया है मैंने, लेकिन अब आपको आपके नोटबुक में आप देख लो, नहीं लिखवाया होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण कैसे चलाते हैं पूर्वज मेरे ख्याल से एक बार लिखा दीजिए। लिखाया है अंकल है, उसको ट्रेस करना जरा मुश्किल काम है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं लिख पाती हूँ अभी एक बार सभी। जैसे उसका पहले एक तो प्रथम चतुर्थ षष्ठ दशम गण का यहाँ लिखती हूँ। प्रथम चतुर्थ षष्ठ और दशम गण के जो धातु है, हाँ, इनके पुल्लिंग में भगवत अभी जो लिखवाया है, नपुंसकलिंग में जगत, एक ही जगह लिखने के लिए करें, और स्त्रीलिंग में वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि गच्छन्ति नहीं, नपुंसकलिंग के नहीं, नपुंसकलिंग के द्विवचन का जो रूप है उसको दासी जैसे चलाना। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, आप बोल रहे थे ना कि यहाँ पर ऐसा लिखो स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग। अब यहाँ पर मैं बोलती हूँ, आप लिखो सिर्फ इतना लिखने के बाद बोलू। हाँ, तो नपुंसकलिंग जगत की तरह, नपुंसकलिंग जगत के लिखो, जगत के प्रथमा द्वितीय विभक्ति का, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है उसके रूप लेकर, उसका या वह रूप लेकर, आप जैसे हिंदी में है वह रूप लेकर नदी जैसे चलाना है, नदी जैसे चलाना है। आपको लिखा हुआ समझ में आ गया क्या? एक बार देख लो, समझ में आ गया ना? हाँ, अब ये बाकी के जो गण हैं इनको छोड़कर शेष गण, यानी ये इनको छोड़कर बाकी के जो गण है वो उनको पुल्लिंग में देव की जैसे, नपुंसकलिंग में वन जैसे और स्त्रीलिंग में आ लगाकर माला जैसे। यहाँ पर भी आप लिखना है तो लिख सकते हैं। इस स्त्रीलिंग में आ लगाकर माला जैसे रूप चलाना है। ये प्रथम चतुर्थ गण वगैरह का जो कहा है
ये परस्मय पद हम्म। आत्मनेय पद दोनों पे लागू होता है कि खाली परस्मय पद पे? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने दिया तो नहीं है, सभी के लिए आएगा। सभी के लिए। परस्मय पद आत्मनेय पद दोनों धातु। एक मिनट ये दीदी। कर्तरी अर्थ में, ये जो आपने लिखा है कर्तरी अर्थ में प्रयोग करेंगे तब ऐसा होता है। ये अभी लिखा ना ये सब पूरा, ये कर्तरी विशेषण बनाएंगे तब ये ऐसे चलते हैं। यदि ऊपर आपको हिडन डालना है, इसके ऊपर जगह होगी तो कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण के रूप इस तरह से चलेंगे। कर्तरी धातु साधित विशेषण, वर्तमान कालवाचक, हाँ वकाधावी। लेकिन कर्तरी कर्मणी में तो जो ये इसके जैसे चलते हैं कर्मणी में भी, लेकिन वो प्रत्यय अलग अलग कर चलाएंगे। दीदी इसका समझा नहीं, लेकिन क्या शेष गण जो है ना देव, उस शब्द कौन सा, लेकिन जो शब्द बनेगा वो पूर्वज शब्द आएगा। जैसे यहाँ पर कौन सा ये ना, ये इसके लिए बोल रहे हैं ना, जैसे हाँ, पूर्वज, पूर्व का पूर्वत बनता है, पूर्वत, इसका पूर्वत यानी ये विशेषण बना। और कर्तरी का करना है तो पूर्वान, आन प्रत्यय लगता है, ऐसे उन्होंने बोल के आए पहले ही, तो ये पूर्वान और पूर्वानम, पूर्वानम और पूर्वाना। अब जिसके बारे में करने वाला कौन है, तो करने वाला कोई एक मनुष्य या पुरुष हो सकता है, कोई करने वाला कोई दूसरा जड़ पदार्थ हो सकता है नपुंसकलिंग, या कोई दूसरा स्त्रीलिंग में कोई स्त्री हो सकती है, करने वाली स्त्री। तो आप कैसे किस तरह से तरीके से चलेंगे? आपने पूर्वज का पूर्वान तो बना दिया, ये आपको पूरे सब रूप वहां पर कैसे बनाना है, क्या करना है, समझा क्या है, एक बार समझना है तो फिर और एक बार समझाना पड़ेगा फिर उसको। समझ में आया। आन और मान प्रत्यय लगाएंगे तो वो तो डायरेक्टली समझ में आता है, और अगर हलंत है तो फिर ये ऊपर चलाने, ऊपर 1 4 6 10। हाँ, कुर्वत बनता है, लेकिन कर्तरी में पूर्वान आन प्रत्यय लगाकर पूर्वान, पूर्वानम, पूर्वाना ऐसे बनाएंगे। किसमें? कर्तरी में। कर्तरी में ऊपर का भी नियम कर्तरी के लिए है ना, ऊपर का हाँ, वही में मैंने उसने बताया ना, कर्तरी वर्तमान का। मतलब वो अगर पूर्वत ऐसा नहीं चला ना, उसको प्रत्यय लगाना ही है आन, जैसे हम लोग लगाते हैं आत्मनेपदी को लगाते हैं, एक्चुअली वो प्रत्यय है ना, आत्मनेपदी को आन और मान लगाते हैं। वही अंकल शायद पूछ रहे थे। लेकिन वहां पर जो बाकी के जो इसके हैं ना, यहाँ पर 2 रूप बनते हैं वैसे तो। या अभी मैंने जो पूर्वत लिखा था वो भी बनेगा, और पूर्वान आन लगा के भी बनता है। आपको लिखवा दिया है पूरा मैंने। बाकी के जो है वहां पर तो और न विकल्प से लगता है ऐसा करके। ब्रुवंती ब्रुवत ब्रुवान, ददत ददान, चिन्वत चिन्वान, पूर्वत पूर्वान। आत प्रत्यंत होंगे तो मरुद जगत इस तरीके से चलाना पड़ेगा। हाँ दीदी आपने तो आएगा, कुर्वान दिया। तो आया यहाँ। हाँ, कुर्वान तो मैंने अंत में अ आया ना यहाँ पर कुर्वान शब्द में, कुर्वान शब्द में अंत में क्या आया है अंकल? नहीं ये बराबर है जो आप बोल रहे हैं ना, लिख के दिया, तो आपने क्रू का कुर्वान लिख के दिया है, कुर्वत और ये दोनों भी नहीं आई है। नहीं आए तो आपको लिखना पड़ेगा फिर उसमें। हाँ लिखना है अब उसमें, क्योंकि मुझे अभी ध्यान में नहीं है ना चीज। ची का चिन्वान, दा का ददान, क्रू का कुर्वान, ऐसा दिया है आपने। ददत भी होता है, ब्रुवत भी होता है, चिन्वत भी होता है, लेकिन वो ऊपर जैसे चलाने पड़ेंगे फिर व्यंजनांत शब्द की। चिन्वत, चिन्वत। दीदी आप जरा लिखना, ददत ददत लिख रहे हैं। जो द्वितीय बाकी के गण है ना, उसमें 2 प्रत्यय लगा के उन्होंने बताए। एक तो आत प्रत्यय भी लगाया है और आन प्रत्यय भी लगाया है। आन पूरा आता है इसमें।
कर्तरी वर्तमान कालवाचक करने वाला। इस अर्थ में यदि आप अत प्रत्यय लगाते हैं तो थोड़ा सा अलग चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मरुत, भगवत, जगत इस जैसे चलाना है। और आन प्रत्यय जो आप लगा रहे हो तो वह देव, वन और माला जैसे चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंत में अ है, इसमें अंत में अ है और ये व्यंजनांत शब्द है। तो व्यंजनांत शब्दों का आदि जिस तरीके से आपको चलाने के लिए बोला है उस तरीके से चलाना पड़ेगा। यदि आन प्रत्यय लगाकर आप विशेषण तैयार करते हो तो फिर अ होने से देव जैसे चलागा, अकारांत शब्दों की तरह चलाना। भैया जी ऊपर से चला जा रहा है या कुछ समझ में भी आ रहा है? ये आन प्रत्यय पर नहीं आ रहा है। आत्मनेपदी धातुओं में लगता था। नहीं आ रहा तो पूछो। हाँ आत्मनेपदी धातुओं में लगता था आन प्रत्यय, लेकिन जबकि यहाँ अत पर लगता वो था रश्मिपदी में। हाँ 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 बराबर है, वैसा ही है। तो अब जैसे आपको वो उभयपदी धातु होगा तो आप क्या करोगे? उभयपदी है, आपको पूर्वांग शब्द, ददत शब्द ये उभयपदी है। अच्छा, उभयपदी यानी जो परस्मय पदी में भी हाँ। चलेंगे और आत्मनेपदी में चलेंगे। तो उनके उनके रूप दोनों में रूप अलग अलग चलेंगे। होंगे। हाँ तो वो आपको हाथ लगा के करो, इसलिए आन लगा के करो, ये उभयपदी धातु है इसलिए। दीदी दा का दिखाइए ना। दा, दधत, दधान, दधत और दधान, दधान आएगा। ददान दिया था। दधान दीदी आपने द दिया था, ददान, ददानो, ददान ऐसा दिया था। तो नहीं दधा दधान, द ये दधत, एक मिनट हाँ, दधत बनता है बराबर है मेरा। दधत और दधान ऐसा ही लिखना है, यदि कुछ गलती से लिखवाया गया होगा तो उसको सुधार देना। भैया जी कहाँ गए? आ जाओ। दीदी गम धातु उभयपदी है क्या? नहीं ना? नहीं गम गच्छति पर अब वो एक इसमें दिया है उन्होंने उपसर्ग लगा के तो संगच्छते बनता है आत्मनेपदी। हाँ हाँ हाँ। तो आप ये उपसर्ग लगाते हो तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो उपसर्ग सहित हो तो आप धीरे धीरे वो समझ में आएंगे आपको बात। लेकिन ये आपको जो मेन मूल क्या बोलते हैं उसको, मूल जो कंसेप्ट है वो समझ में आए ना, तो आपको जो रूप वहां पर जैसे उपसर्ग लगाने के बाद भी पद बदल जाता है, तो इस तरीके से यदि उसका विशेषण आप करेंगे तो फिर वो अलग होगा। दीदी फिर ऐसे करेंगे तो दशमगण के जो धातु है, तो उभयपदी, तो वो पूरे उनको अद भी लगेगा और आन भी लगेगा। ताड़यत हाँ। नहीं, ताड़ क्या बोलेगा? ताड़यत, ताड़ा, ताड़ तड़ क्या बोलेगा जरा बता के? ताड़, ताड़ान, ताड़ान, ताड़यत और ताड़यत, ताड़यमान बनेगा। ताड़यमान। ताड़यमान, ताड़यमान हाँ मान, वहां पे मान क्योंकि दशमगण का है। यस, दशमगण का। इसलिए वो थोड़ा सा एक जो मेन कंसेप्ट है ना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है उसके लिए। इसलिए जो सूत्र बनाए ना वहां पर पढ़ाते समय कि क्या लगाने के बाद क्या होता है या कौन सा प्रत्यय लगाते हैं वो ध्यान में रखना पड़ता है इसको। तो धीरे धीरे आप, इसलिए मैं कह रही हूँ ये बातें आपको पढ़ानी पड़ेगी तो ये समझ में आता है, नहीं तो फिर ये थोड़ी सी भूल जाते हैं। हमारा टाइम 2-4 मिनट रह गया है। आपका क्या हुआ? ये हैंग हो गया क्या? चला गया? नहीं दीदी है। हैं? दोनों ही नहीं है। नहीं है ना दीदी, है, दिख नहीं रही है सिर्फ। हाँ दिख रिकॉर्डिंग बंद करते। मैं बंद कर, देखिए, टाइम वैसे होने वाला था। अच्छा आपने रिकॉर्डिंग बंद किया तो बंद ही हो जाएगा क्या पूरा? हाँ मतलब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा वो हाँ शायद। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना दीदी।